आप सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। आज इस चैनल पर मैं आपके सामने लाल मांस पर चर्चा करने जा रहा हूं। लाल मांस, जिसको आप मटन कह सकते हो, इस पर एक न्यूज़ हमारे सामने आई है जिसमें से कुछ क्वेश्चन उभर कर आपके सामने आ सकते हैं। उसी को आधार बनाकर मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। मैं चाहूँगा आप मेरे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य स्टूडेंट भी ऐसी घटनाएं जिनको अक्सर छोड़ दिया जाता है उनको जान सके और जो मेरिट निर्धारित करने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। एक हमारी ऐप का लिंक है जिन्हें आप अपलोड कर लें, और एक टेलीग्राम का लिंक है जिसमें इंस्टीट्यूशन से संबंधित सूचनाएं होती है, उन्हें आप अपलोड कर लें। 18 जनवरी से ऑफलाइन क्लासेस प्रारंभ हो रही है। जो भी क्राइटेरिया होगा मैं आपको डिसाइड करके अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर राकेश मेहरा जी के क्लासेस काम करेगा। ऑनलाइन हमने लॉकडाउन के दौरान प्राप्त किया था, हालांकि पहले भी करंट जीके के माध्यम से किया जाता था, लेकिन ऑनलाइन स्टडी मटेरियल हम लॉकडाउन में उपलब्ध करवाने लगे हैं। वो निरंतर चलता रहेगा, उसमें कोई कटौती नहीं रहेगी, ध्यान रहे। और ऑफलाइन ये तो होगा ही होगा। तो 18 जनवरी से ऑफलाइन क्लासें चलेगी। हम वापस मिलेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे और अपने भविष्य के निर्माण में कौन सी बातें कारगर साबित हो सकती हैं उस पर हम जानने का प्रयास करेंगे और चर्चाएं करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, हमारे पास जो न्यूज़ है वो है एपेडा के अनुसार लाल मांस के हलाल सर्टिफिकेट पर रोक। देखिए, लाल मांस क्या है? पहली बात तो ये, जो बकरे का जो मांस होता है जिसको आप मटन बोलते हो, वो लाल मांस है। हलाल क्या होता है? हलाल ये क्या होता है? जैसे बकरा होता है, उसको उसकी गर्दन को थोड़ा सा काट दिया जाता है, फिर वो तड़फ तड़फ कर मरता है। कहते हैं इससे इसका मांस जो है वो स्वादिष्ट हो जाता है और गुणवत्ता युक्त हो जाता है। अब जो भी प्रक्रिया है हमारे क्राइटेरिया से तो ये बाहर है, लेकिन हलाल कहते इसको ही है। इस पर रोक लगा दी गई है। इसमें यह कहा गया था कि इस्लामिक देशों की जरूरतों के आधार पर हलाल करके जानवर को काटा गया है। हलाल करके, अब वो हलाल शब्द हटा दिया गया है। अब क्या लिखा गया होगा? अब जो लिखा जाएगा लेटेस्ट, ये लिखा जाएगा आयातक देशों की जरूरतों के आधार पर जानवर को काटा गया है। आयातक देशों की जरूरतों के आधार पर जानवर को काटा गया है, ये लिखा जाएगा। खैर, ये बात आ गई। लाल मांस का हमें पता लग गया। हलाल सर्टिफिकेट पर रोक है। इस्लामिक देशों की जरूरतों के आधार पर जानवर को हलाल करके काटा गया है, ये पहले लिखा होता था। अब इसमें हलाल सर्टिफिकेट पर रोक लगा दी गई है। अब बात आती है, ये जो हलाल सर्टिफिकेट पर रोक किसने लगाई है? ये लगाई है एपेडा ने। तो आपसे यहां पर इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, आपसे ये कहा जाएगा कि ये जो हम वस्तुएं निर्यात करता है, इंडिया जो वस्तुएं निर्यात करता है, चाहे वो एग्रीकल्चर से संबंधित होता है या कोई प्रोसीड फूड होता है, उस पर निर्यातक से संबंधित जो भी सिस्टम तैयार करता है या नियंत्रण करता है, उसको करने वाली संस्था कौन सी है? तो एपेडा होती है। एपेडा पर मैं बात करूंगा, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना, ये जो लाल मांस है, भारत लाल मांस को
निर्यात करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण देश है। मतलब लाल मांस के निर्यात के मामले में जो इंडिया है दूसरा स्थान रखता है, और जो पहला स्थान है वो रखता है ब्राजील। एक ये क्वेश्चन बन गया। तो आपसे यहां जो क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा कि लाल मांस निर्यात करने की दृष्टि से भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। लगे हाथों आपसे पहला भी पूछ लिया जा सकता है, तो पहला ब्राजील है। आइए अब मैं चर्चा करने जा रहा हूं एपेडा पर। क्या होता है एपेडा? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। नाम से ही पता लग रहा है, नाम से ही पता, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये। यही तो बात हो रही है, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात। आइए, इसकी जो स्थापना हुई थी 1987 में हुई। इसका जो हेड ऑफिस है नई दिल्ली, और इसके जो चेयरमैन है ये है डॉक्टर एम एंगामुथु। डॉक्टर एम एंगामुथु इसके चेयरमैन। एक थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, इसकी स्थापना 1986 में कर दीजिए। तो एपेडा जो है, इसका पूरा नाम ध्यान रखना है, यह एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो एपेडा क्या होगी? एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी। लाल मांस के हलाल सर्टिफिकेट पर इसने रोक लगाई है। राइट डाउन करें। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, उसकी बात करेंगे हम। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क ये कहां स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है हल्द्वानी में। हल्द्वानी यहां स्थापित किया गया है। ये नैनीताल में पड़ता है। नैनीताल के नाम से आप समझ गए होंगे, ये उत्तराखंड में है। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क। अब हमें यहां पर यह समझना होगा कि यह पोलिनेटर पार्क क्या होता है। अब देखिए, ये जो पोलिनेटर शब्द है, यहां से आपके सामने पोलिनेशन शब्द आ रहा है। पोलिनेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं परागण। तो परागण से संबंधित है। परागण क्या होता है? आप समझते हो कि पौधों में जनन से संबंधित प्रक्रिया होती है एक। तो यहां पर क्या है? तितली, मधुमक्खी, पक्षी, कीट, इनकी 50 से अधिक प्रजातियां रखी गई है। वहां पर परागण से संबंधित है। एक लाइन लिख दीजिए, यहां पर तितली, पक्षी, कीट व मधुमक्खियों की, मतलब इन चारों की, मधुमक्खियों की 50 से अधिक
प्रजातियां रखी गई हैं। तो ये किस में हेल्प करेगी? परागण में। परागण हम बॉटनी में पढ़ते भी हैं, जनन से संबंधित एक प्रक्रिया है। पक्षियों के माध्यम से परागण होता है। कीट परागण नाम सुना होगा, वो परागण में सहायक होगी। तो भारत का पहला पोलिनेटर पार्क हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। आइए, एक बात और है लेटेस्ट, वो ये है कि केरल में राजकीय आपदा घोषित हुई है। बस छोटी सी बात है, आपने बस थोड़ा ध्यान रखना है। क्या घोषित हुई है? बर्ड फ्लू। आप जानते हो बर्ड फ्लू काफी चर्चा में है, और बर्ड फ्लू के बारे में डिटेल मैं साइंस में भी देता हूं, और मैंने 1-2 दिन पहले बर्ड फ्लू के बारे में पूरी जानकारी आपको दी है। बस उसमें आप अपडेट कर लेना कि केरल ने बर्ड फ्लू को राजकीय आपदा घोषित किया है। आपके यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राजकीय आपदा घोषित किया था? तो केरल ने घोषित किया है, तो ध्यान रखें। तो राइट डाउन करें। तो दोस्तों, आज हमने अपेडा ने जो लाल मांस के हलाल सर्टिफिकेट पर जो रोक लगाई है, उस पर हमने चर्चा की है। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये एक ऐसा टॉपिक है या फैक्ट है जो छूट जाता है। इसकी जब आप अन्य चैनल पर देखोगे, और देखते ही हो, जब आप देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन की भरमार आपको कम देखने को मिलेगी, लेकिन ये एग्जाम में आते हैं और मेरिट तय करते हैं। इस प्रकार का अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा राजकीय आपदा बर्ड फ्लू को घोषित किया है केरल ने। बर्ड फ्लू की जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी दे चुका हूं। क्लियर? और पोलिनेटर पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। जो उत्तराखंड के बच्चे हैं उनको हल्द्वानी भी याद रखना पड़ेगा, नैनीताल भी याद रखना पड़ेगा, लेकिन जो सेंट्रल लेवल की तैयारी करते हैं उनके लिए उत्तराखंड से ही काम चल जाएगा पहले। लेकिन पर यह पता होना चाहिए कि पोलिनेटर पार्क होता क्या है। परागण से संबंधित होता है, ठीक है। और परागण क्या है? पौधों में जनन से संबंधित एक प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों, इजाजत दीजिए। इजाजत के साथ साथ आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को सब्सक्राइब कराने के लिए प्रेरित करें। इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूं। इजाजत दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।